हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फटाफट से आ जाइए आज की क्लास में, बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच का आप लोगों का सिक्स्थ पेपर जो है वो है आप लोगों का हिंदी का। और आज हम लोग की हिंदी की आपकी थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के कि हिंदी भाषा की ध्वनियाँ जो है वो कौन कौन सी होती हैं। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और आज ये आपका सेकंड पार्ट है। इसी के साथ आज की क्लास में आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर को। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये जो आपकी विधियाँ हैं ये आपके सीटेट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाती हैं। सीटेट का पेपर होता है, साथ ही साथ जो टेट का पेपर होता है, उन सब में ये विधियाँ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ कि जो श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस की थी। और इसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहली विधि जो थी वो हमने कौन सी देखी थी, वो हम लोगों ने देखी थी कि बच्चों में श्रवण कौशल का विकास का, श्रवण कौशल मतलब सुनने के जो कौशल है उनका विकास करने के लिए क्या है, शिक्षक को निम्न विधियों का जो है वो आपके प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आपकी सेकंड जो आपका क्लास थी आपकी हिंदी की, उसमें हम लोगों ने श्रुतलेख के बारे में आपके देख लिया था। श्रुतलेख क्या होता है, सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखने को श्रुतलेख कहते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसी के साथ क्या है, उसी के साथ हम लोगों ने आपके श्रुतलेख के साथ ही साथ हम लोगों ने शास्त्र वाचन जो है ये भी आपका देखा था कि शास्त्र वाचन जो है वो क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो शास्त्र वाचन क्या होता है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही आपके शास्त्र वाचन होता है। हम लोग स्वर के सहित पढ़ते हैं ना अर्थ। जब आप क्लास में टीचर कह देता है कि खड़े होकर बुक पढ़ो तो आपको क्या है वो शास्त्र वाचन होता है, या फिर आप प्रेयर वगैरह जो करते हो वो शास्त्र वाचन आपका होता है, तो उसे शास्त्र वाचन कहते हैं। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया था कि ये क्यों करवाया जाता है। शास्त्र वाचन से बच्चों में झिझक या संकोच, हिचकिचाहट आदि जो है वो दूर हो जाती है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था 2 पॉइंट तक। इसके नोट्स भी आप बनाते जाइए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि इनके नोट्स कवर करते हुए चलना, ये एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प रहेंगे। बिकॉज आपके एग्जाम जो है वो एक दिन में 3-3, 4-4 एग्जाम्स होते हैं और उस टाइम में आपको रिवीजन पूरा करना होता है आपके हर एग्जाम के लिए, तो टाइम इतना नहीं बचता। इसलिए इनको नोट डाउन करते जाइए। सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर कॉपियाँ बनाइए। सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी और आपको डेली क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। 4 से 5 जो है वो आपकी डेली क्लासेस जो है वो आपको मैं दे रही हूँ। 4 से 5 आपको शाम को एक क्लास अभी दे रही हूँ। उसके बाद आपकी 2 क्लासेस जो है वो आपकी डेली चलेंगी, 4 से 5 और 5 से 6, लेकिन अभी आपकी एक क्लास में आपको डेली प्रोवाइड कर रही हूँ। आज जो पढ़ने वाली हूँ वो पढ़ने वाली हूँ प्रश्नोत्तर विधि के बारे में कि प्रश्नोत्तर विधि जो है वो किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों में आपकी आज हम लोग थर्ड विधि पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट। इसी के साथ मैंने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट कर दी हैं और आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की मैंने प्रॉपर आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाएंगे चैनल पर तो यहाँ प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे मैंने आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। इट्स ओके क्लासेस पे आपकी डीएलएड देखिए, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की आपकी प्लेलिस्ट ये बनी हुई है। प्रॉपर आपकी शिक्षण अधगम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की प्लेलिस्ट बनी है। सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको एक साथ देखनी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ कौन सी है, मैथ की प्लेलिस्ट है, सोशल साइंस की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बनी है, संस्कृत, सारी प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर अरेंज वे में आपकी बना दी है। यहाँ से आप सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपको, और सबके नोट्स जो है वो ज़रूर कंप्लीट करा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और अपडेट कर दूँ, आप लोगों के जो वीडियोस है वो मैं भी आपको अपलोड वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज लाइव जो है वो आपकी क्लासेस अपलोड नहीं हो रही कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको यहाँ अपलोड में रिसेंटली अपलोड में सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि अब यूट्यूब ने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया है कि आपके सभी को अलग अलग कर दिया। जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव में मिलेंगी, जो वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ आपको भी क्लासेस वीडियोज़ में मिलेंगी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, और सेकेंड सेमेस्टर भी लाइव मिलेंगी। तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड, तो इसलिए मैंने अपलोड में आप ही कर दिया। उसके साथ साथ आपको देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर
भी कर देना है, ठीक है, बिकॉज हम लोग केवल डिस्कस करते हैं यूपी डीएलएड आपकी बीटीसी के ऑल सब्जेक्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करती हूँ, और आपको टेलीग्राम पे जो है आपको ऐड हो जाना है, बिकॉज वहाँ मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी जल्दी ही। आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज आप नोट्स क्लासेस में बना सकते हैं। चलिए आइए, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। प्रश्नोत्तर होता क्या है? प्रश्नों का उत्तर देना ही तो प्रश्नोत्तर होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देना ही तो प्रश्नोत्तर होता है ना। हम लोग की क्लास में प्रश्नोत्तर करवाए जाते हैं ना, आपसे पहले क्वेश्चन लिखवाया जाता है, फिर आंसर लिखवाया जाता है, या फिर आपसे क्वेश्चन टीचर जो है वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, और क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और आप उनका आंसर जो है वो टीचर को प्रोवाइड करते थे। इसी तरीके से जब हम लोग क्या है, जब हम लोग टीचर बनेंगे आपके, और टीचर बनने के बाद जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो हमें क्लास में आपकी इस विधि का यूज़ करना है। जो आप टीचर बनोगे और आपको क्या है, आप जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो आपको वहाँ पे इस विधि का यूज़ करना है, जो कि है प्रश्नोत्तर विधि। मतलब आपको क्लास में जाकर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे उनके उत्तर देंगे। अगर प्रश्न के उत्तर आपके बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो आपको उन्हें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये होगा। तो ये आपके लिए है कि इस विधि के द्वारा हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि होती क्या है, किसे हम लोग प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। चलिए, इस विधि में क्या है, इस विधि में अध्यापक जो टीचर होते हैं, क्या है, जो आपके टीचर हैं, अध्यापक विद्यार्थियों मतलब बच्चों से प्रश्न आपके पूछकर अपने पाठ का विकास जो है वो आपका करते हैं। क्या करते हैं? विकास जो है वो आपका करते हैं। मतलब टीचर जो आपके लेसन पढ़ाते हैं, जैसे ही टीचर ने लेसन पढ़ा दिया उसके बाद क्या, उसके बाद उस लेसन से आपके, उस चैप्टर से आपके टीचर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बच्चों को देने होंगे। जब बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तो टीचर को ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चों को जो ये मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो समझ में आया भी है या नहीं आया है। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए टीचर को क्या है, क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अभी मैं आपको जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपके कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगी, आपके टेस्ट वगैरह भी संडे को रखूंगी। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपके लिए टेस्ट, हर एक संडे को आपका टेस्ट प्रॉपर रहेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगी उस सबका एक टेस्ट जो है वो मैं आपका लूंगी। तो इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का क्या करते हैं, विकास करते हैं या मूल्यांकन आपका करते हैं। इस विधि से क्या है, इस विधि से आपके, आइए, इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर रुचि आपकी और जिज्ञासा बनी रहती है। जब आप बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करते हो तो बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं कि अरे सर मुझसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैम मुझसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगी। तो बहुत मन से, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत आपके एक क्यूरियोसिटी के साथ बच्चा जो है वो आपकी बातें सुनता है कि कहीं टीचर ने मुझे खड़ा ना कर दिया तो मैं नहीं बता पाऊंगा तो मैम डांटेंगी। इस तरीके से टीचर के, बच्चे के अंदर एक डर रहता है ना टीचर का। तो ये डर जो है, जो हम लोग बच्चे थे, जब हमारी 11th 12th 9th 10th थी, तो हम लोगों को भी ये डर रहता था कि बहुत एक्टिव होकर पढ़ते थे। टीचर ने कह दिया मैं क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेंगे और बहुत ध्यान देना है क्लास में, तो हम लोग भी ऐसे ही ध्यान देते थे ना, याद आ रहे हैं अपने दिन। तो वही चीज़ है कि इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर आपकी रुचि और जिज्ञासा जो है वो आपकी बनी रहती है। जब आप क्या है, जब बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते रहते हो, बच्चों को इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है पढ़ने में, जब टीचर आपके बीच बीच में क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं। और क्या है, और शिक्षक मतलब टीचर आपके कक्षा के, कहाँ पर, और टीचर कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या है, जैसे क्लास में आपने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और आपने कहा कि बताओ कि जो डॉग है उसके कितने पैर होते हैं। अब छोटे बच्चे से आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि डॉग के कितने आपके पैर होते हैं, तो बच्चे, कोई कहेगा 2 होते हैं, कोई कहेगा 3 होते हैं, कोई 4। जिन्होंने डॉग नहीं देखा होगा, जिन्होंने कुत्ते को नहीं देखा होगा वो नहीं बता पाएंगे। जिन्होंने देखा है तो आपने एक बच्चे को खड़ा किया, उसे नहीं पता कितने पैर होते हैं डॉगी के, तो फिर क्या आप दूसरे बच्चे को खड़ा करोगे, उसे भी नहीं पता। आप थर्ड बच्चे को खड़ा करोगे, उसे भी नहीं पता। फोर्थ बच्चे को पता है कि आप क्या है कि 4 पैर होते हैं डॉगी के भाई। तो वो क्या है, आपको क्लास में ही बच्चों से ही आंसर मिल गया। किसी एक को नहीं पता, आपने दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से आपको आंसर जो है वो मिल गया। तो इस तरीके से क्या है, टीचर को कक्षा में ही बच्चों के सहयोग से, बच्चों की हेल्प से ही क्वेश्चन को आंसर ढूंढना है। क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लास में ही ढूंढना है। तो इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर रुचि जिज्ञासा बनी रहती है और शिक्षक कक्षा के सहयोग से उत्तर ढूंढने का प्रयास जो है वो आपके करते हैं। और क्या है, और शंका, संदेह होने पर अध्यापक उनका समाधान बताते हैं। अगर बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, उनको क्या करते हैं, उनको दूर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है। जब भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो मैं आपसे कहती हूँ, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऑफलाइन। मैं आपके उस क्वेश्चन का क्या है आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगी। तो ये मैं आपसे कहती हूँ ना, मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें मैं सॉल्व करूँगी आपकी। तो टीचर यही काम करते हैं कि टीचर क्या करते हैं, अगर
कोई प्रॉब्लम बच्चों को होती है तो वो सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि समझ में आ गई क्या होती है कि क्लास में बच्चों से क्वेश्चन को पूछना ही क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। आइए नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहानी कहना और सुनना। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चे को क्या है, बच्चे में आपके इंटरेस्ट को बनाए रखना। मतलब एक क्लास है, आप उसको कितना ज़्यादा आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, सबसे फोर्थ पॉइंट है आपका कि कहानी कहना। क्या है, आपको कहानी कहना है, मतलब आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। देखो यहाँ पे ना आपको पूरा टीचर बनना है, आपको ये सोचना है कि आप टीचर बन चुके हैं, बिकॉज आपका टीचर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये मन में सोच लेना कि आप टीचर बन चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो कहानी कहना और सुनना, ये दो पॉइंट्स है। क्या है, एक तो कहानी का कहना और दूसरा कहानी का सुनना। तो कहानी कहना तथा सुनना जो है वो आपका एक बहुत अच्छी विधि हो जाता है, तरीका हो जाता है क्लास को एक्टिव रखने का। कैसे, बच्चों को आप रोचक कथाएं जो हैं वो कहानियां जो हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी हो गई, पशु पक्षियों की कहानी हो गई और आपकी परियों की कहानी जो है वो सुनाना चाहिए। आप क्या है, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने गए, आप सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाने गए, आप बच्चों आपने क्या किया, आपने देखा कि क्लास का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा ही है, मतलब बेकार सा। आपने तुरंत कुछ, आपने अपने क्लास का माहौल बहुत इंटरेस्टिंग करने का आपने कहा आज कहानी सुनाएंगे, आज हम एक कहानी सुनाएंगे, फिर आप लोग भी मुझे एक कहानी सुनाओगे। समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसे आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना है कि आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के बाद ना आप लोगों को भी एक कहानी सुनानी है। जैसे हम लोग की दादी बाबा या नाना नानी हम लोग कहानियाँ सुनाते तो कितना मज़ा आता था ना, हम लोग रात में कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते थे। आप लोगों को अगर किसी ने सुनाई होंगी और आपकी स्टोरीज बता रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, कितनी स्टोरी जो कहानियाँ जो आपकी होती है ना, ये छोटी छोटी पोएम्स, ये हमारे माइंड में ना इतनी फास्ट आपकी इमेजिनेशन करवाती है। हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि कहा जाता था एक बाबा आएंगे, झोली वाले बाबा आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, तो हम लोग कितना डरते हैं, जबकि हमें नहीं पता वो झोली वाले बाबा कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, लेकिन इमेजिन करते थे कि अच्छा ऐसे होते होंगे। याद आ रहा है बचपन की वो चीज़ें। तो वही चीज़ है, आपको बच्चे में क्या आपको बच्चों को क्या है, रोचक कथाएं या कहानियाँ जो है वो सुनानी है। जैसे राजा रानी की कहानी हो गई, कैसे राजा रानी की कहानी होगी, पशु पक्षियों की कहानी होगी, परियों की कहानी सुनाना जो है वो आपके चाहिए। क्या करना चाहिए, परियों की कहानी सुनाना चाहिए और बच्चों से भी आपके सुनना चाहिए। आपने जैसे सुनाई, उसने कहा कि उसके बाद आपने कहा कि किसी को कहानी सुनानी आती है बच्चों में, तो बच्चों ने कहा हाँ मुझे आती है, हाँ मुझे आती है, मुझे आती है। अच्छा फिर एक लोग सुनाओ कोई खड़े होके, तो बच्चे अभी आपको कहानी सुना रहे हैं और आपको सुनने में बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए। समझ रहे हो ना, पहले आप कहानी सुनाओगे फिर बच्चा कहानी सुनाएगा। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के टीचर और जो आपके स्टूडेंट्स हैं ना उनके बॉन्ड बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनके आपके एक दूसरे को समझते हैं, टीचर बच्चों को समझते हैं, बच्चे टीचर को समझते हैं। इसीलिए तो हम लोगों के लिए देखा जाए पेरेंट्स से ज़्यादा अगर कोई होता है ना, पेरेंट्स के बाद अगर कोई होता है तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, फेवरेट जो है वो टीचर्स ही होते हैं, जो हमें इतने ज़्यादा पसंद होते हैं। बिकॉज क्यों पसंद होते हैं, बिकॉज वो हमारी चीज़ों को समझ पाते हैं, हमें समझ पाते हैं और हम उन पर विश्वास कर पाते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हैं। एक ये भरोसा जो है वो टीचर ही दिला सकते हैं। तो आपको क्या, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास बनानी है, तो बच्चों को रोचक कथाएँ, कहानियाँ, राजा रानी कहानी, पशु पक्षी और परियों की कहानी जो है वो सुनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और बच्चों से भी सुनना चाहिए। बच्चों से भी आप कहेंगे कि देखो मुझे भी कहानियाँ सुनाओ, किसी को आती है तो बच्चे भी आपको सुनाएंगे, तो आप बच्चों के फ्रेंड बन जाएंगे। आपको टीचर नहीं बनना, आपको बच्चे का फ्रेंड बनना है। ओके, तो क्या है, आपको सुनाना चाहिए। इससे क्या है, इससे ये पता चलेगा कि बच्चों ने कहानी सुनी है या नहीं सुनी है। एक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों को कहानी सुनने में मज़ा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे कहानी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। एक चीज़ तो ये आपको पता चल जाएगी और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का। जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपनी क्लास में कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों के फेवरेट टीचर बन सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जो है ये सीखनी है। जो ये आपका डीएलएड का कोर्स है ना, ये आपको सिखाने के लिए है कि कैसे आपको टीचर जो है वो आपको बनना है। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। फिफ्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ जो है वो है आपका भाषण। क्या है, फिफ्थ जो है वो है आपका भाषण। भाषण क्या होता है, आइए भाषण की बात करते हैं। भाषण किसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा है स्पीच, आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में स्पीच में पार्टिसिपेट भी किया होगा, कॉलेज टाइम में भी आप लोगों ने स्पीच में पार्टिसिपेट किया होगा। तो यहाँ भाषण का मतलब क्या होता है, भाषण को इंग्लिश में हम लोग स्पीच कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जो है वो क्या होता है, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या अर्थ होता है भाषण के अर्थ का, बात करते हैं। व्याख्यान, व्याख्यान मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। क्या होता है, व्याख्यान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। कथन मतलब क्या होता है, कथन मतलब होता है कि आपके द्वारा कोई कही गई बात या बोली गई बात, क्या है, आपके द्वारा कोई कही गई बात या बोली गई बात
अपनी बात को क्या है, अपनी बात को व्यक्त करना एक व्यक्ति द्वारा क्या है। आपके भाषण का अर्थ ये होता है कि आप ये कोई व्याख्यान, आप किसी एक टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपनी बात को जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आप रख रहे हो। जैसे कि आपसे कहा गया कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, या फिर आपको देना था कि जो आपकी बहुविवाह है ये क्यों गलत है, या फिर जो पर्दा प्रथा है वो क्यों गलत है, दहेज प्रथा क्यों गलत है। और आप इस पर क्या कर रहे हैं, आप इस पर एक भाषण स्पीच जो है वो दे रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रहे हैं। आपको जो लगता है, आप जो सोचते हैं समाज में, आप जो कहना चाहते हैं समाज से, वो क्या है, वो आप एक स्पीच के फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब आप एक अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत इजी वर्ड्स में। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी एक आपको बताती हूँ। मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में थी या 12th क्लास में, ये कंफर्म नहीं है, आई थिंक 11th मिड की बात है या 12th स्टार्टिंग की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम एक आप लोग के कंपटीशन हुआ मेरे यहाँ। क्या कौन सा कंपटीशन, वाद विवाद कंपटीशन हुआ। ये वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँगी, तो लेकिन ये दोनों में ही है तो मैं बता देती हूँ। तो ये आपका एक वाद विवाद कॉम्पिटिशन हुआ। जब वो कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें क्या था, उसमें आपके 2 लोग होते हैं, एक तो पॉजिटिव बोलने वाले होते हैं, एक नेगेटिव बोलने वाले होते हैं। जो पॉजिटिव बोलने वाले होते हैं उसके बारे में वो पॉजिटिव कहते हैं, जबकि एक नेगेटिव बोलने वाला होता है जो उस बारे में नेगेटिव आपके कहता है। अच्छा, मेरा जो रोल था ना वो क्या था, वो मुझे नेगेटिव बताना था कि ये नेगेटिव क्यों है आपके। मतलब एक था कि आपके वो आई थिंक टॉपिक जो था वो दहेज प्रथा था, शायद दहेज प्रथा था टॉपिक। हाँ, दहेज प्रथा आपका टॉपिक था। उससे मुझे बोलना, तो मुझे बताना था ये क्यों सही है, मुझे ये बता के रखना था कि ये क्यों सही है। तो फिर मैंने अपने तर्कों से, अपने वितर्कों से, अपनी बातों को जो मुझे लगता था वो मैंने वहाँ रखा कि ये क्यों है, लोग ऐसा क्यों मानते हैं, या ये चीज़, मतलब आपको बताना है सही और फिर उसे बताना है कैसे गलत है। आपको अपनी बात को प्रूव कराना है, लोगों को बताना है। तो ये जो है, ये इससे क्या होता है, आप अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्लेन जो है बहुत अच्छे वे में कर पाते हो। इसी तरीके से एक व्यक्ति द्वारा क्या है, एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को एवं जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा अपने जो विचार, जो थॉट या थिंकिंग है और जो भावनाएं हैं, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला होती है। क्या होती है, आइए यहाँ देखते हैं। आपके भाषण क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति आप भी तो हो सकते हो, तो आपके द्वारा क्या है, आपके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों के, अपने थॉट्स, थिंकिंग को एवं भावनाएं, जो फीलिंग को, आपके जो फीलिंग्स हैं, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने, कोई अन्य व्यक्तियों के सामने या व्यक्तियों के समूह में, या कोई ग्रुप बैठा हुआ है, आपके टीचर्स का ग्रुप है, पूरे स्कूल कॉलेज का ग्रुप है आपके, तो कोई दूसरा व्यक्ति है या आपके व्यक्तियों के समूह तक पहुँचाने की कला को क्या है, जो पहुँचाने की आर्ट होती है, उसे हम लोग आपके भाषण कहते हैं। कौन कितना अच्छा भाषण दे सकता है, ये कॉम्पिटिशन्स में पता चलता था ना। मतलब कौन अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख पा रहा है वहाँ पे, कौन अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो आपके एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुँचाने की जो कला होती है ना, वो क्या कहलाती है, वो आपके भाषण कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषण कहलाती है। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह क्या होता है, फ्लुएंट बोलते हैं ना हम लोग, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, फ्लुएंट हिंदी बोलना, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा प्रवाह। धारा प्रवाह मतलब है कि फ्लुएंटली बोलना, लगातार किसी चीज़ को बोलना। तो धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों को की अभिव्यक्ति जो है, मतलब अभिव्यक्ति मतलब है किसी के सामने अपने विचारों को रखना, किसी से अपने विचारों को शेयर करना, किसी से अपने विचारों के बारे में डिस्कस करना। धारा प्रवाह रूप में फ्लुएंटली तरीके से क्या है, अपने विचारों को, अपने थॉट्स, थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करना, या किसी को क्या है, किसी को बताना, किसी तक पहुँचाना ही क्या होता है, भाषण होता है। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है। तो एक तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी ये डेफिनेशन हो गई। तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि भाषण जो है वो क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला ही भाषण जो है वो आपके कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके वाद विवाद। ये वाद विवाद क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना, आपके वाद विवाद कॉम्पिटिशन जो है ये स्कूल टाइम में मेरे कराया गया था और मुझे पता है कि मैं उसमें फर्स्ट प्राइज़ जीती थी। आपको पता है मेरा फर्स्ट जो है वो आपका रैंक जो था वो आपका आया हुआ था। बिकॉज मतलब मेरे माइंड में ना इतने सारे थॉट्स थे, क्योंकि मुझे ये जो दहेज प्रथा है ये कभी से पसंद थी ही नहीं। मतलब हमेशा से इसके मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स है कि ये क्यों लोग दहेज देते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए ना, जो एक अपनी बेटी को दे रहे हैं, कि जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को भी देते हैं, और उसके साथ साथ जीवन भर जब से एक बेटी पैदा होती है उस दिन से आपके पेरेंट्स को ये फील होता है कि मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे बेटी की शादी करनी है। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर किस बात का होता है कि हमें उनकी शादी करनी है। और शादी क्यों करनी है, शादी करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी के साथ जो पैसा देना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है वो अपना खाना खर्चा आपकी कम करके, आपकी अपनी ज़रूरतें कम करके क्या है वो लड़की के लिए जोड़
जोड़ते हैं कि हमें इनकी शादी में पैसा देना है। मतलब घर में भले ही उनकी फ्रिज ना हो, भले ही उनकी टीवी ना हो, लेकिन अपनी लड़की की शादी में उन्हें टीवी जो है, जो आपके दी जाती है, दहेज में इतना सामान दिया जाता है, वो अपने घर में नहीं होगा लेकिन उन्हें ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हो? मतलब एक वो पिता जो जीवन भर मेहनत केवल इस बात के लिए करते हैं कि मुझे बेटी की शादी करनी है और उसमें इतना पैसा देना है। तो एक तरीके से ये है ना, नेगेटिव है, हम सबको ये सोचना चाहिए। तो इसी पे आपके क्या है, आपके थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लगता है ये सही है, किसी को लगता है ये गलत है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और सबके अपने अपने नज़रिया होते हैं। तो आप कैसे अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो और किस तरीके से उस पर क्या है, उस पर आपके डिस्कशंस हो सकता है। इसी को हम लोग वाद विवाद कहते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है वाद विवाद। ये कंपटीशन आपको बच्चों के बीच में करवाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी बात को सही तरीके से रख पाएँ। जब आप टीचर होंगे, जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, तो ये कंपटीशन आपको स्कूल्स में अपने इसलिए करवाना है कि बच्चे अपनी बात को रख पाएँ। आप देखें कि बच्चे कैसे अपनी बात को रख पाते हैं और क्या सोचते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में, वो बहुत अच्छा पता चलता है। तो वाद विवाद में क्या है, वाद विवाद में आपके दो परस्पर विपरीत विचारों को क्या है, वाद विवाद में आपके दो परस्पर, मतलब आपके परस्पर का मतलब होता है आपके एक दोनों आपस में, ठीक है। दो परस्पर विपरीत विचार मतलब जिनके अपोजिट आपके थॉट्स हैं, क्या है, दो लोग होते हैं, एक आपके पॉजिटिव साइड होते हैं, दूसरे आपके निगेटिव साइड होते हैं। तो दो लोग होते हैं, हर एक चीज़ के देखो दो पहलू होते हैं। कहा भी जाता है कि हर एक चीज़ के आपके दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव लोग सोचते हैं और एक आपके नेगेटिव सोचते हैं। क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव लोग जो हैं वो आपके बहुत कम होते हैं। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव, एक तो आप नेगेटिव। तो आपके जो वाद विवाद होता है ना, इसमें दो आपकी पार्टी बनाई जाती है, ग्रुप, एक तो एक और एक आपका दो। एक आपके किसी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव कह रहा होता है, दूसरा उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव जो है वो बता रहा होता है। तो वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक जो है वो अपना अपना तर्क रखते हैं, अपना अपना तर्क मतलब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है और क्या है। और जो दूसरा होता है वो क्या कहता है, दूसरे की बात को आपकी खंडन करते हैं, बताते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ओके, ये ऐसे सही है। मतलब आप कह रहे हो कि जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है लेकिन ये सही है, तो आपको बताना है कि ये क्यों सही है, आपको प्रूव करना होगा, वहाँ पे अपने विचारों से प्रूव करना होगा। तो वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों वाले आपके विचारों के समर्थक अपना अपना क्या करते हैं, तर्क रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और क्या है, और दूसरे की बात को खंडन करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे की बात का खंडन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। आप ये क्या करते हैं, दूसरे की बात को तोड़ने का, गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। आगे बात करते हैं वाद विवाद या बहस। इसको बहस भी कह सकते हो, डिस्कशन भी कह सकते हो, या वाद विवाद भी आप इसको कह सकते हो। तो वाद विवाद या बहस किसी विषय पर आपके की गई चर्चा की एक औपचारिक विधि है। कैसी विधि है, ये औपचारिक विधि होती है। आप ऐसा नहीं है कुछ भी कह रहे हो, नहीं, आपको बहुत सोच समझ के हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से कहना है। आप ये नहीं वहाँ एब्यूजिंग कर रहे हो, नहीं, आपको अपनी बात को रखना है और एक वो भी बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि किसी के बारे में आप गलत ना कहें, किसी को गलत ना दर्शाएं और उनकी बात को सही भी साबित कर पाएँ। तो वाद विवाद या बहस जो है वो किसी विषय पर की गई आपकी चर्चा की एक औपचारिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है, औपचारिक विधि होती है, बिकॉज इसके आपके प्रॉपर एक क्या होते हैं, तरीका होता है कहने का कि कैसे आपको डिस्कशन करना है। ये नहीं डिस्कशन करते करते एक दूसरे को मार ही रहे हो, मार पिटाई हो गई वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिस्कशन जो है वो करने होते हैं। तो वाद विवाद या बहस किसी विषय पर की गई चर्चा एक औपचारिक विधि है। इससे क्या है, इससे आपके बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है। रीजनिंग पावर जो है उसका आपका डेवलपमेंट होता है। बिकॉज क्या है, बच्चे कई कई तरीक़ों से आपके सोच सकते हैं, उनके नए नए नज़रिए होते हैं सोचने के, नए नए तरीके होते हैं सोचने के, और वो अपनी बात को बहुत रिप्रेजेंट तरीके से जो है वो सामने वाले के पास आपके प्रस्तुत कर पाते हैं। तो वाद विवाद आपको विधि समझ में आए कि वाद विवाद क्या होता है, किस तरीके से लोग अपनी बात को क्या है दूसरों के सामने रखते हैं। चलिए इसी के बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके अगली जो विधि है वो कौन सी विधि है। नेक्स्ट जो विधि है वो है आप लोगों की दृश्य श्रव्य आपकी सहायक सामग्री का प्रयोग। क्या है, आपके अगला जो है वो है आपकी दृश्य और श्रव्य। दृश्य मतलब होता है देखना और श्रव्य मतलब होता है आपका सुनना। तो दृश्य और श्रव्य विधि क्या होती है, 7 पॉइंट है आपके दृश्य या श्रव्य। तो श्रव्य या दृश्य जो है आपकी इस विधि की बात करते हैं तो आपके दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग जो है वो किस तरीके से करते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। आपके दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग जो है वो क्या होता है, देखते हैं। श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल को विकसित आपके करने तथा
उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, आपके श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, क्या करने के लिए, जो श्रवण कौशल है आपके, जो सुनने का कौशल है उसको विकसित करने के लिए, और उच्चारण संबंधी दोषों को, मतलब आपके उच्चारण जो हम लोग ये बोलते हैं ना, इसमें आपके दोष हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों के मुंह से गलत निकलते हैं, तो इस दोषों को भी दूर करना होता है। क्या करना होता है, इन दोषों को दूर करना है। सिर्फ आपने देखा कोई छोटा सा बच्चा है, वो जब छोटा होता है कितना तुतलाता है ना, मम्मा पानी दे दो ऐसे करके बोलता है ना, वो तुतलाता है, बिकॉज उसके उच्चारण जो आपकी ग्रंथियाँ है ना, वो क्या है, वो सही नहीं होती, वो उस वर्ड का उच्चारण सही नहीं कर पाता। फिर मम्मी उसको धीरे धीरे बताती, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते, बोले पप्पा नहीं पानी बोलते हैं, पानी को पप्पा बोलता है तो बोलता नहीं पप्पा नहीं पानी बोलो, क्या पानी। फिर मम्मी उसको सिखाती क्या बोलना, मम्मा बोलना है, मम्मा पापा, इस तरीके से मम्मा क्या है, जो मम्मा होती है वो क्या सिखाती हैं, बार बार उसके सामने वही बोलती है, फिर वो कोशिश करता है उस चीज़ को सही बोलने का। तो जो श्रवण कौशल, जो सुनने का कौशल होता है, वो क्या है, सुनने के कौशल को विकसित करना तथा उच्चारण संबंधी जो भी आपके दोष है उनको दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको दूर करने के लिए आपके ग्रामोफोन जो आते हैं, क्या है, ग्रामोफोन आते हैं, ग्रामोफोन हो गए आपके, टेप रिकॉर्डर हो गया जिसमें क्या है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जैसे वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, वैसे ही टेप रिकॉर्डर पहले चलते थे, उसमें आपके कोई म्यूजिक है आपका, वो रिकॉर्ड कर लिया, बार बार उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो टेप रिकॉर्डर हो गया। रेडियो जो है वो आपके आते हैं, रेडियो पे क्या है आपके रेडियो बहुत सारे आते हैं, मुझे तो एक भी रेडियो के नाम भी याद नहीं है, 93 FM मिर्ची करके ऐसे कुछ बहुत सारे रेडियोज़ आपके आते हैं। तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन, आपके चैनल जो पहले हम लोगों के टाइम में क्या है DD नेशनल इसको कहते थे, दूरदर्शन को DD नेशनल, वहाँ पे आपकी मूवीज़, गाने, पिक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह जो है वो आपकी आती थी। तो उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन तथा वीडियो की क्या है, तथा वीडियो की आपकी सहायता जो है वो आपकी ली जा सकती है। क्या कर ली जा सकती है, दूरदर्शन तथा वीडियो की सहायता जो है वो ली जा सकती है। इसके द्वारा क्या है, इनके द्वारा आपके कहानियाँ, कविता, महापुरुषों के भाषण, किसके, महापुरुषों के भाषण, आपके नाटक तथा शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम जो हैं वो सुने जा सकते हैं। क्या है, इनके द्वारा आपकी कहानी हो गई, कविता हो गए, महापुरुषों के भाषण हो गए, नाटक हो गए, शैक्षिक जो मनोरंजन, जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में मनोरंजन के कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें सुने जा सकते हैं। मतलब किसी स्पीच सुनी जा सकती है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की अगर स्पीच आ रही है तो क्या है, आप उनकी स्पीच सुन सकते हो, या फिर किसी की भी स्पीच जो है वो आपकी आ रही है वो आप सुन सकते हो, या फिर आपके कोई क्या है नाटक हो रहा है जो आपके एजुकेशन पे आधारित है, महापुरुषों के भाषण सुन सकते हो, कविताएं सुन सकते हैं, कहानियाँ इनके थ्रू जो है वो हम लोग सुन सकते हैं। आज हम लोग यूट्यूब से सुनते हैं, पहले हम लोग आपके उससे सुनते थे, जो आपके रेडियो या दूरदर्शन वगैरह जो टेप रिकॉर्डर वगैरह ग्रामोफोन आते थे उनसे सुना करते थे। आज हम लोग अपना यूट्यूब पे जो भी सुनना होता है, किसी को कहानी सुननी है, कविताएं सुननी है, कुछ भी सुननी है, आप सारा कुछ चीज़ें सुन सकते हो। तो इनके द्वारा क्या है, कहानी, कविता, महापुरुषों के भाषण, नाटक तथा शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो सुने जा सकते हैं। जैसे हम लोग आपके कुमार विश्वास की कविताएं सुनते हैं, आपकी स्टोरीज सुनते हैं उनकी, उसके बाद आपकी बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरीज भी सुनाते हैं, या महापुरुषों के भाषण, स्पीच वगैरह चल रहे होते हैं, आप उनको सुन सकते हो, या फिर कोई एक ऐसा नाटक देख सकते हो, जैसे कोई कार्यक्रम देख सकते हो जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हो, तो वो भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। क्या है, इसके नोट्स आप कवर करते जाना, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा हो, जहाँ भी जो चीज़ समझ नहीं आ रही, बस आप मेरे को कमेंट कर देना एक बार। कमेंट करने के बाद मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्कस कर दूँगी। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास समझ में अगर आई है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज लाइक और कमेंट ही तो ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये आपको समझ आया है या नहीं आया है। साथ ही साथ आप लोगों के जो कॉलेज ग्रुप्स हैं, या जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज उनकी भी आपकी कुछ हेल्प हो पाए मेरे थ्रू। बिकॉज हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं तभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारी हेल्प भी आपके ज़रूर करता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आगे श्रवण कौशल में आपके ध्यान देने योग्य बातें। पहली बात तो श्रवण कौशल पता है ना क्या होता है, श्रवण कौशल आपके सुनने का कौशल होता है। क्या होता है, सुनने का कौशल होता है। तो श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। श्रवण कौशल के आपके विकास में क्या है, श्रवण कौशल के विकास में आपके
वेट अ सेकेंड। श्रवण कौशल के विकास में निम्न बातों पर जो है वो आपके ध्यान हमें देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपके श्रवण कौशल में निम्न बातों पर जो ध्यान है वो हमें देना चाहिए। कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? आइए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना जो है वो आपके आवश्यक हो जाता है। तो जब श्रवण कौशल कर रहे हो, जब सुनने का कौशल जो है वो आपके अंदर, जो आपकी सुनने की जो स्किल है आप जब वो डेवलप कर रहे हैं, तो उस पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो है वो देना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान जो है वो हमें देना चाहिए। आइए बात करते हैं कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पे हमें ध्यान जो है वो आपके देना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपके अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्या है? जो टीचर है उनका उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, बिकॉज जैसा टीचर उच्चारित करेंगे, जैसे टीचर बोलेंगे वैसे ही तो बच्चा भी सुनेगा। क्या होगा? वैसे ही तो बच्चे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो टीचर है उनका शुद्ध बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए उनका आपके शुद्ध बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके हो जाता है। तो आपके अध्यापक का उच्चारण शुद्ध जो है वो होना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें बच्चे सुनते हैं वही चीज़ें बच्चे की है, बच्चे बोलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, बच्चा जो है वो श्रवण में रुचि रखे, मतलब बच्चा जो है वो सुनने में तो इंटरेस्ट रखे। ऐसा नहीं है कि पता चला है कि बच्चों को सुनने में ही कुछ इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? बच्चों को सुनने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके, अगर आपको सुनने का कौशल डेवलपमेंट करना है या आपको स्किल डेवलपमेंट करनी है सुनने की, तो उसके लिए क्या है, आपके बच्चा श्रवण कौशल में जो है वो रुचि रखे। क्या है? मेन है कि बच्चा जो है वो सुनने की कौशल उसके अंदर होना चाहिए, सुनने की क्षमता जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट है बच्चे में आपके धैर्यपूर्वक, आपके बहुत पेशेंस के साथ सुनने की क्षमता जो है वो आपके होनी चाहिए। मतलब जो बच्चा है, आप बच्चे को कोई चीज़ सुना रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, बच्चे में सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई बच्चा सुनने में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जबकि क्या है, अगर आपको श्रवण कौशल जो है वो अगर विकसित करना है बच्चों में, तो क्या है, बच्चों में बहुत धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। बच्चे पेशेंस के साथ आपकी बात जो है वो सुन पाए। क्या कर पाए? पेशेंस के साथ बच्चे आपकी बात जो है वो आपकी सुन पाए। तो बच्चों में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता जो है वो आपकी होनी चाहिए, ये जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे अगर पेशेंस के साथ आपकी बात सुनेंगे नहीं तो आपको सुनाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि बच्चे आपकी बात सुने, तो आपको अपनी बात को कुछ इतने इंटरेस्टिंग वे में बच्चे के सामने रखना है, इतने इंटरेस्टिंग वे में कि बच्चे सुनने के लिए तत्पर हो जाए, आपकी बात बच्चा सुनना चाहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ जो है उसकी बात करते हैं आपके आदर्श वाचन करने के बाद। क्या करने के बाद? आदर्श वाचन करने के बाद, एक अच्छा वाचन करने के बाद आपके शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए। जब भी क्या है, जब भी कोई टीचर एक कोई स्टोरी सुना रहे हो या कोई बात बता रहे हो, उसके बाद बच्चों से कहना चाहिए कि अब मुझसे क्वेश्चन पुटअप करो। आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप जाके बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ाने के बाद आप कहेंगे कि जिससे भी कोई डाउट हो या कुछ भी चीज़ें हो, आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फिर आप बच्चे आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फिर आप उनके आंसर्स देंगे। फिर उसके बाद जब आप कहेंगे आप किसी के क्वेश्चन तो नहीं है ना, आप सबको किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बच्चे कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है मैम सर मुझे। फिर उसके बाद कहेंगे अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अब मुझे क्वेश्चन के आंसर बताइए। फिर आपको क्वेश्चन पुटअप करने और देखने कि बच्चे आपकी बात कितने ध्यान से सुन भी रहे थे या नहीं सुन रहे थे। तो इन सब चीज़ों का आपका बहुत ध्यान रखना है। ये कुछ स्किल्स होती हैं कि आपको अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, एक ऐसे टीचर बनना चाहते हैं जिसकी बातें बच्चे सुने, जिसको बच्चे फॉलो करें, तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप जो है वो करनी चाहिए। और जो ये आपका डीएलएड का 2 साल का कोर्स है, ये इसीलिए आपको कराया जाता है कि आपके अंदर स्किल डेवलप कराई जाती हैं कि कैसे आपको स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना है। ये डेवलपमेंट जो है, ये स्किल जो है वो डेवलप आपके अंदर की जाती है। तो आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न जो है वो आपके आदर्श वाचन करने के बाद बच्चों को आपके आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से आपके प्रश्न जो है वो पूछने चाहिए। मतलब बच्चों से क्या है, बच्चों से आपके क्वेश्चन जो है वो पुटअप करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है आपके बच्चे में श्रवण इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। मतलब बच्चे में सुनने, ऐसा नहीं हो कि बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा, आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो सुनने की जो आपकी इंद्रियां हैं आपकी, वो क्या है, वो सही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो आपकी सही होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर क्या है, बच्चों के अंदर आपके सुनने की जो इंद्रियां हैं ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। पर आप कुछ भी सुनाते जा रहे हो, बच्चे को सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर आपका सुनाना जो है वो बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सुनाना जो है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए बच्चे में श्रवण इंद्रियों का ठीक होना भी आपके इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे 5 पॉइंट देखे कि श्रवण कौशल में ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। सबसे फर्स्ट है अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दूसरा है बच्चों में श्रवण मतलब सुनने की जो रुचि है, बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए सुनने के लिए। थर्ड जो है वो है बच्चों में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब पेशेंस के साथ सुनने की क्षमता होनी चाहिए। फोर्थ जो है वो है क्या है, आदर्श वाचन करने के बाद बच्चों में क्या है, शिक्षकों में आपके
बच्चों से क्वेश्चन जो है वो पूछने चाहिए, बच्चों से आप जब टीचर पढ़ाते हैं उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन जो है पुटअप करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि बच्चों में आपकी जो सुनने की जो इंद्रियां है ना वो क्या है, वो आपकी ठीक होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके 5 पॉइंट थे, ये हम लोगों ने देखे। और हम लोग का जो ये आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर था हिंदी भाषा के कौशल आप कह सकते हो, या हिंदी भाषा में ध्वनियाँ या श्रवण कौशल आप कह सकते हो। कौन कौन से कौशल थे? तो ये हम लोगों ने सारे कौशल जो हैं वो आपके डिस्कस कर लिए। अगर बात की जाए आपके कौशल जो है वो कौन कौन से होते हैं, आपके मेन कौशलों की बात की जाए तो मेन कौशल मुझे बताएंगे भाषा में आपके कौशल जो है वो कौन कौन से होते हैं आपके, जल्दी से मुझे बताइए। हिंदी भाषा के कौशलों की अगर बात की जाए तो आपके भाषा के कौशल जो हैं, भाषा के कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। भाषा के कौशल आपके कितने होते हैं? भाषा के कौशल में हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? वो है आपके सुब्बोपाली। क्या है? सुब्बोपाली आपके, सुब्बोपाली आपके। वो कोई भी भाषा हो, आपकी हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, हमें ये चीज़ याद रखनी है। सु का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना होता है। बा का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना होता है। पा का मतलब होता है आपके पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। और आपका ला का मतलब होता है लिखना, मतलब ये आपके लिखना। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? पहले सबसे बच्चा पहले सुनता है। आपके इतने महीने तो बच्चे सुनना, 1-2 महीने तो बच्चा सुनता है, फिर बोलना स्टार्ट करता है। क्या करता है? बोलना आपके स्टार्ट करता है। उसके बाद बच्चा बोलने के बाद पढ़ना स्टार्ट करता है, और पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में जो है वो आपके बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। तो भाषा के ये आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब सुब्बोपाली आपके। ये चीज़ याद रखनी है आपके, ये आपकी इंग्लिश भाषा हो या फिर आपके हिंदी भाषा हो। सीटेट और आपके टेट का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? सीटेट और आपके टेट का फेवरेट क्वेश्चन जो है, उसके साथ साथ डीएलएड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही आपके, तो उसमें सोचना ही नहीं है। इसके साथ क्या हुआ? इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था, हमारा कौन सा चैप्टर था? हमारा फर्स्ट चैप्टर था आपके। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हो गया। सॉरी, मैं सेमेस्टर लिख रही हूँ आपके। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका क्या हो गया? फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ अब हम लोग हिंदी का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आप लोगों का वर्णमाला। आपके टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेट, सीटेट, सुपरटेट, वहाँ से आप कह सकते हो कि आपके इतने भर के नंबर्स आपको मिलने वाले हैं सेकंड चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और आई होप आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए होंगे। नोट्स कंप्लीट करते हुए चलना। आपके 7-8 सब्जेक्ट हैं, सभी की 8 सब्जेक्ट की कॉपियाँ बना के रखनी है आपको। कॉपियाँ बनाने के साथ साथ क्या है, उनमें नोट्स आपको करते जाना है। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जैसे कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ये नोट्स आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल जो है वो आपके होने वाले हैं। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अगर पसंद आया तो आपको लाइक भी कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बिकॉज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? बिकॉज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट। इसी के साथ आपकी फर्स्ट सेमेस्टर 2022 की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ पसंद आई है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपकी कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और क्लास का टाइम मत भूल जाना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लास का टाइम आपको पता है कितना है? क्लास का टाइम है 4 to 5 PM, ओके? ये टाइम ज़रूर याद रखना। तो आपकी क्लास का टाइम है 4 to 5 PM, जिसमें हम लोग डेली क्लासेस लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, सेम जगह सेम टाइम पे आपके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।